ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, कहते हैं कि आरती अन्न देव तुम्हारी, जैसे काया पड़े हमारी। रोटी आदि और रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। रोटी देवा शिव सब साध, रोटी देवा अगम अगाध। रोटी ही के बाजा तूर, रोटी अनंत लोक भरपूर। दोस्तों, आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी कितनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। हम यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए आए हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है सतलोक आश्रम धनाना धाम से। आप देखिए तमाम जो सेवादार हैं ये इस गाड़ी में आए हैं और जो ज़रूरतमंद के जो परिवार हैं उन तक ये जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने, और वैसे वो हमने देखा है कि वो बहुत सारे विशाल भंडारे कराते हैं, उनका आयोजन कराते हैं। इसको लेकर के उनकी अक्सर कर वो लाइन लाइट में बने रहते हैं, भंडारे कराते हैं। समाज सुधार के कार्यों को लेकर, समाज कल्याण के कार्यों को लेकर वो हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो तमाम श्रद्धालुजन हैं जो राहत सामग्री लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अनीता नाम है जी मेरा। अनीता जी, आप यहाँ पर किस परिवार से मिलने आए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, ये बहुत ही गरीब परिवार है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता इनको है नहीं, दादी है जो बेचारी कुछ काम नहीं कर पाती। हाँ, सिर्फ एक ही पेंशन है, उसमें इसका गुजारा नहीं होता। हाँ जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अंगूरी। कहाँ रहते हैं आप? बचपड़ी। बताइए आपके जो परिवार में कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 3 लड़के हैं और 2 लड़की थी, एक मर गई, एक जीव है। और बच्चों कितने बच्चे हैं, बेटे कितने हैं आपके? 3 बेटे हैं। अभी कितने काम धाम करने वाले कितने हैं? वो काम दाम वो तक कर खा रहे हैं, मैं दुखिया। अच्छा, हाँ, आप अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेले रहे हैं, इन न पाल रही हूँ। अच्छा, आप इन्हें पाल रहे हो। आपकी जो इनकम है वो क्या है, मतलब आप कैसे कमाते हो, काम धाम कैसे करते हो, रोजाना जो आपकी रोजी रोटी है वो कैसे चलती है? रोटी ये चूल्हा रहा, ये ला कर दे मैं पो कर दे दूँ। ना मेरा दौरा कोई गैस भरवान न पीछे, ठीक है, और ना मेरा लेटरिंग, यूँ है उनका बेटे का, इस बाप का घर। अच्छा, इसमें हूँ मैं, अभी भी न पाल रही हूँ। 3 साल की इसने छोड़ गई थी, 4 का छोरा। इनकी मम्मी कहाँ है? इनकी मम्मी भी खत्म और बेटा भी खत्म, कुछ ना खो। मतलब क्या क्या समस्या बनी उनको? बस यह समस्या है कि न भगवान वाला छोड़ कर चले गए, तब थारे कैसे पालेंगे? कहाँ चले गए, मतलब खत्म हो गए वो? खत्म हो गए, उनका नहीं राशन भी मिलता। सरकार ने कोई मदद नहीं की?
नहीं, कोई मदद नहीं करी। मेरी पलसन मंदिर है मैं बदुआ की, कोई इनकी मदद नहीं। भगवान है का धरती माता है बस। क्या कहना चाहेंगे आपकी इस पारिवारिक स्थिति को लेकर के, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो आप तक राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं, जो खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं, तो आप रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहिए, मैं जो मेरी तमन्ना होगी ना वहीं आऊँगी बस। इसके उसमें देख लिया सब कुछ, कोई किसी के तो बेटे ना, कोई किसी की बहू ना, का तो भगवान है का धरती का थारे किसी, है ना। जिस तरह रामपाल जी महाराज जी गरीबों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, हाँ। जैसे आप तक पहुंचाई है, ऐसे और भी बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग हैं, उन तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो आप रामपाल जी महाराज जी से क्या कहना चाहेंगे? वैसे यह नहीं है, सबका ये भला होना चाहिए, है ना। जो गरीब आदमी है ना, वो जो मेरे कैसे ना हो दुखिया, उनका भला होना चाहिए। हाँ, रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो गरीबों का भला कर रहे हैं। भला कर रहे हैं, मैंने पता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप मनु है को आ जाओ, भला हो जाओ, सबका करो, आ जाओ। बहुत से लोग इनको भगवान कह रहे हैं कि ये तो एक अवतार है, परमात्मा है, परमात्मा ही ये सब करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी न्यू कहना चाहूँ, क्या कहना चाहोगे? न्यू कहना चाहूँ, अगर जो भगवान ये कर रहा है ना, वो ही होना चाहिए, ठीक, भला होना चाहिए। ये जो खाद्य सामग्री आप तक पहुंचाई जा रही है या अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, इसका कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? नहीं ले रहा, नहीं दे रहा। इस सामग्री से, इस राहत से आपको कुछ आराम मिलेगा, आपको कुछ राहत पहुंचेगी इस खाद्य सामग्री से, इस मदद से आपको कुछ मदद पहुंचेगी, कुछ राहत पहुंचेगी? पहुँचेगी, पहुँचेगी, मदद में पहुँचाऊँगी और पहुँचेगी। अच्छा, ये पहुंचेगी। चलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई है। दोस्तों, कहते हैं कि संत भगवान का ही स्वरूप होते हैं। आज इन माता जी के लिए रामपाल जी महाराज एक भगवान से कम नहीं है, जो इतनी सारी मदद कर रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ माता जी? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, जो तू बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है जी। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं कि रामपाल जी महाराज उन्हें क्या क्या राहत सामग्री लेके भेज रहे हैं इन ज़रूरतमंदों तक। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अनीता नाम है जी मेरा। अनीता जी, बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, आज्ञा से आप जो खाद्य सामग्री यहाँ पर लेके आए हैं, उस खाद्य सामग्री में क्या क्या है बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से हम जो सामग्री लेकर आए हैं उसमें है जी 15 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल हैं जी, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 1 लीटर तेल है जी सरसों का, 1 किलो चने की दाल है जी, 1 किलो मूंग की दाल है, 2 किलो चीनी है जी, 4 नाने के साबुन है जी, 1 कपड़े धोने का सर्फ का पैकेट भी है जी घड़ी का, 1 टाटा नमक है जी, 1 कपड़े धोने का साबुन का पैकेट है जी, 1 है जी चाय टाटा अग्नि की, और 1 है अमूल का दूध बहुत बढ़िया, और 1 है जी हल्दी पाउडर, 1 है मिर्ची पाउडर और जीरा, और 2 पैकेट में जी अचार भी है जी। हाँ जी। और ये जो बच्चों की शिक्षा के लिए आप जो बैग्स वगैरह लेके आए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों की शिक्षा के लिए भी मुख्य कदम उठाए हैं, जैसे कि बच्चों की ड्रेस है, स्कूल बैग हैं, कॉपी हैं, किताब हैं, जूते हैं, जुराब हैं, और भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ मुहैया करवा रहे हैं जी। बहन जी, एक बात और बताइए कि जैसे ये सामग्री आप लेके आए हो, क्या इसका आपने कोई पैसा लिया है? इस परिवार से कोई पैसा लिया आप लोगों ने? जी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जी। सर, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारी समाज कल्याणकारी मिशन चला रहे हैं, वो योजनाएं चला रहे हैं, वो उनकी इसके अतिरिक्त कोई योजना है? संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, ये तो जो चाहे वो कर देते, पृथ्वी के ऊपर सब कुछ बदल सकते हैं। क्या क्या योजना चला रहे हैं वो, क्या क्या समाज कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? है और जातिवाद का है, धर्म, सब कुछ मालिक संत रामपाल महाराज जो चाहते हैं वो सब कुछ करते हैं जी। कुछ और भी अनुयायी खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम पवन है। पवन जी, बताइए, संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त क्या 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 योजनाएं चला रहे हैं? जी, आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे तो एक अन्नपूर्णा मुहिम होगी, वैसे नशा मुक्त अभियान,
दहेज मुक्त विवाह, नेत्र जांच शिविर, रक्तदान शिविर, और जैसे ही पीछे बाढ़ आती है, आई थी पीछे भी बुंडा की तरफ बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाके खाद्य सामग्रियाँ दी थी। और जो बिहार की तरफ भी बाढ़ आई थी, वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाई थी। और ऐसी अन्य कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं, किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं, कोई दहेज नहीं लेना ना देना। और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, नेत्र जांच शिविर लगाए जाते हैं। कभी इंडियन आर्मी को आवश्यकता पड़ गई रक्त की, आप तैयार हैं? जी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको आज बोल देंगे कि इतने यूनिट रक्त चाहिए, उसी तुरंत प्रभाव से वहाँ के लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वहाँ पर खड़े मिलेंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना पाएंगे? जी जरूर बना पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जैसे ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जब बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे सदग्रंथों को जांचेंगे, पड़तालेंगे, देखेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे सच्चे परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए। मतलब वो भोजन पानी के साथ साथ शिक्षा दीक्षा भी दे रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जी जी, वो पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, पूरे विश्व और का कल्याण करना चाहते हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। जी, रोटी हमारे गुरु जी सतगुरुदेव जी का एक ही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी। इस बार तो ये खाद्य सामग्री इनको मिल गई, लेकिन डेफिनेटली ये तो खाद्य सामग्री है, एक महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। क्या फिर आप क्या करने वाले हैं? फिर जी हम इनको आश्रम का नंबर देकर जाएंगे। 2 दिन पहले जब इनका राशन ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले उन नंबरों पर ये फ़ोन कर देंगे, फिर हम राशन तुरंत भेज देंगे। कोई कार्ड वगैरह देके जाएंगे? इनको कार्ड देकर जाएंगे। ये संत रामपाल कार्ड दिखाइए एक महाराज बार। की तरफ से ये कार्ड दिया गया है, इस पर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। हम इस परिवार को लो माई, ये तेरे दिया जाएगा। लो माई पकड़ो आप एक बार, ये उनको दे दिया है। तुरंत जब ये फ़ोन करेंगे उसी टाइम हम राशन भेज देंगे जी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बार के लिए नहीं, ये तो हमेशा के लिए मतलब मैं कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अब गोद ले लिया? जी हाँ, बिल्कुल गोद ले लिया है। जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा तुरंत दूसरे उपलब्ध करवा देंगे। और जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते, इनका परिवार, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे जी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँ क्या? कि इतना मेरे कमान खाने जोग्य नहीं होंगे, इतना रामपाल देगा। कौन है रामपाल जी आपके लिए, संत या भगवान? हाँ, सब भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से ये काम कर रहे हैं समाज सुधार के, आपको खुशी होती है ये सब जानकर? खुशी है, खुशी है मैंने। हाँ, खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिलेंडर भी चाहिए आपको? हाँ चाहिएगा, ये बच्चे चला ले हैं, मैं नहीं चला। आप बताइए सिलेंडर की क्या व्यवस्था होगी? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं। जो सामान रसोई के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, उसके बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री प्रोवाइड की, संत रामपाल जी महाराज सिलेंडर भी प्रोवाइड करेंगे। संत रामपाल जी महाराज स्कूल की किताबें, पेन, बैग इत्यादि चीज़ें, जो ड्रेस है, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, ऑल द थिंग्स संत रामपाल जी महाराज आर प्रोवाइडिंग एंड विल प्रोवाइड एंड विल कंटिन्यू इट, जब तक इस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जाता है जो इन सभी खर्चों को वहन कर सके। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन चुके हैं सभी के लिए, क्योंकि जिस तरह संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के काम कर रहे हैं वो अद्भुत है, अलौकिक है। सल्यूट है संत रामपाल जी महाराज जी को, उनकी सोच को। संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे न्यूज़ की टीम भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है कि जिस तरह हिंदुस्तान की पावन धरा पर उन्होंने हिंदुस्तान में इस प्रकार की समाज कल्याणकारी मुहिम चलाई जो गरीबों की मदद करती है, और गरीब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं उनकी इस राहत को पाकर। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। ये कवरेज कैसी लगी दोस्तों, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या इन लोगों से कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा। तो ये कवरेज आपको कैसी लगी, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री
निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।